पास्टर, पिछले समय हमने जो एक वीडियो बनाया था लैंड के ऊपर 40 दिन का उपवास, उस पे किसी ने कमेंट किया है, तो वो कमेंट जो है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और हम चाहते, क्योंकि वो सवाल कर रहा है, तो हम चाहते कि इस पर हम कुछ जवाब दें। उन्होंने लिखा है कमेंट में, आपने कहा फास्टिंग जो है वो आपको बदलेगा, परमेश्वर को नहीं। आपको बदलेगा, इसका क्या मतलब है? ये उसका सवाल है। हम्म तो जब हम देखते हैं परमेश्वर जो है संपूर्ण है और सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, वो आने वाला कल जानता है, पिछला, उनके नज़र से कोई बात चूक नहीं जाती है, छुपी नहीं है। दूसरी बात, उनका जो भावनाओं में, मतलब उनका जो भावनाएं जो है, आपके फास्टिंग से उनका हाथ आप मोड़ नहीं सकते हो। फास्टिंग करके मैं परमेश्वर जो करना नहीं चाहता है उसको मैं करवाऊंगा, करवा दूंगा। हाँ, ये ब्लैकमेल करने का जो है वो तरीका नहीं है। जैसे कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे, अगर मुझे वो खिलौना नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या ये नहीं करूंगा, ये परमेश्वर के साथ में होने वाली। तो इस तरह से फास्टिंग जो है वो परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं है, या परमेश्वर की इच्छाओं को बदलने के लिए नहीं है, या परमेश्वर के राय को बदलने के लिए नहीं है। फास्टिंग जो है वो हमें बदलता है। कैसे कैसे उदाहरण के तौर पर जब हम बाइबल में देखते हैं फास्टिंग क्यों रखा गया है, ख़ास तौर पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं, अक्सर हम ये बात को देखते हैं पुराने नियम में, जब भी परमेश्वर किसी राजा से या इस्राएली प्रजा से नाराज थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले और परमेश्वर क्रोधित हो गया, और कोई भविष्य वक्ता को भेजा परमेश्वर ने कि आप पश्चाताप करो, तो लोगों ने उपवास रखा और प्रार्थना की, और वो राख किसे कहते हैं, राख को क्या कहते हैं, ऐश, राख। तो राख में बैठकर प्रार्थना करना, और ऐसे चीज़ों को हम देखते हैं। तो वहाँ से हमें ये नज़र आता है कि फास्टिंग जो है, फास्टिंग एक बाहरी रूप से और अंदर के रूप से भी अपने आप को नम्र बनाने का एक चिन्ह है। नंबर 1, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाने का एक चिन्ह है। और पुराने नियम में हम काफ़ी जगह पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर हम योना के बारे में देखते हैं। योना के वक्त जब परमेश्वर ने कहा कि मैं योना को भेजते हैं निनेवे के लोगों को चेतावनी देने के लिए, जब निनेवे के लोगों को चेतावनी देते हैं, वो लोग 40 दिन उपवास रखते हैं। और हम योना का 3रा अध्याय 10वां वचन हम पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने ये देखा कि कैसे वो लोग अपने गलत कामों से पीछे मुड़े हैं, तो उन्होंने जो नाश करने का सोचा है, उन्होंने नाश नहीं किया, उनको रखा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। और नेहमाया की किताब में 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, नेहमाया जो है वो उन्होंने फास्टिंग रखा, प्रार्थना की, और उन्होंने रोया जब उनको पता चला कि यरूशलेम के जो दीवारें हैं वो गिर गए हैं। तो ये एक तरीका है अपना शोक दिखाने का कि मैं शोकित हूँ। दूसरी बात, जब दाऊद का लड़का, मतलब जो उरैया की बीवी थी, उनके साथ में दाऊद ने गलत किया, तो उस नतीजे से उनको जब बच्चा पैदा हुआ, तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया कि वो बच्चा मर गया। जब वो बच्चा मर गया तो दाऊद भी उपवास था, रोने लगा, शोकित था। तो तब वो लड़का मरने के बाद उसने ये कहा कि
अभी जो मर गया वो मेरे पास तो नहीं आ सकता है, मुझे ही उसके पास जाना है। तो वो अपने आप को शुद्ध करता है और फिर खाना खाता है। तो वहाँ पर भी उसका ठीक होने तक का ये रो रहा था और फास्टिंग कर रहा था ताकि वो बच्चा ठीक हो जाए, मगर नहीं, वो मर गया। मरने के बाद में उसने ये कहा कि अभी वो तो आएगा नहीं, मुझे उसके पास जाना है। तो वहाँ पर भी फास्टिंग को देखते हैं। तो हम क्या क्या देखें? फास्टिंग एक अपने आप को नम्र बनाने का चिन्ह है। फास्टिंग शोक दिखाने का एक चिन्ह है, एक तरीका है जो मैं शोकित हूँ परमेश्वर के सामने। और एक जो है कि जब पुराने नियम में न्यायियों के किताब में 20वां अध्याय 26वां वचन देखते हैं, जब इस्राएली लोग बेन्यामीन के खिलाफ जाते हैं, उस दिन बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इस्राएली लोग क्या करते हैं? वो फास्टिंग करते हैं और वो रोते हैं परमेश्वर के सामने। जब वो रोते हैं तो अगले दिन जब वो युद्ध करने जाते हैं उनको जीत हासिल होती है। तो यहाँ पर और एक फास्टिंग जो है, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बना रहे हो और ये बता रहे हो कि हम आप पर निर्भर हैं। राइट। अगर आप हमें जीत नहीं दोगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। तो एक भरोसा का और विश्वास का चिन्ह है। जब नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह का जो सेवकाई है, 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर से शुरुआत हुआ है। 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर अगेन अपने यीशु मसीह को तैयार रखा है ताकि आगे जाके क्या करना है। वो फास्टिंग के दरमियान और फास्टिंग के बाद में यीशु मसीह शैतान पर जय प्राप्त किए और कलीसिया प्रचार। तो ये बातों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे हर जगह जगह जाकर प्रार्थना कर रहे थे और चंगाई दे रहे थे। जब भी यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना किए और आकर लोगों के लिए प्रार्थना किए, उनको चंगाई मिली। और फैसला लेने के वक्त और शिष्यों को चुनने के लिए हर जगह पर वो अपने आप को एकांत अलग ले जाते हैं फैसले लेने के लिए, या परमेश्वर का सामर्थ्य से भर जाना। और वो सामर्थ्य को जब प्रार्थना करते हैं तो लोगों के ज़िंदगी में नज़र आती है। फिर हम नए नियम में ये बात को भी देखते हैं कि वो लोग प्रेरितों की पत्री 14 अध्याय 23वां वचन पढ़ें। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए, किन के लिए? पौलुस और बरनबास के लिए प्रार्थना किया। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया। अगर 19वां वचन से देखते हैं, परंतु कुछ यहूदियों ने अंतकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंतकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तब जाकर 23वें वचन में ये कहा गया है कि वो लोग पौलुस और बरनबास के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और पौलुस और बरनबास उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीनों को ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा। तो यहाँ पर क्या है कि जब पौलुस और बरनबास हर एक कलीसिया में प्राचीनों को, एल्डर्स को नियुक्त किए, उनके लिए उपवास प्रार्थना की और उनको प्रभु के हाथों में सौंप दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद पौलुस और बरनबास उपवास प्रार्थना कर रहे थे कि ये कलीसिया में
उनको ये ज्ञान चाहिए था कि कौन इसके योग्य है, परमेश्वर हमें दिखाओ। मतलब नायकों को चुनने में, फैसला करने में। और जब हम देखते हैं कि जब नए नियम में सारे शिष्य जो हैं वो उपवास रख रहे थे और परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना, हमेशा उपवास और प्रार्थना ये दोनों मिलाकर कहा गया है। हाँ, तो वो खोज रहे थे। उपवास और प्रार्थना इसका भी चिन्ह है कि हम परमेश्वर पे रुके हुए हैं ताकि वो हमें ज्ञान दे और दिशा को दिखाए, किस दिशा में जाना है, किस किस क्षेत्र में जाना है, किन लोगों को चुनना है, किस सेवकाई के लिए चुनना है। तो इन सारे चीज़ों के लिए वो ज्ञान हो या बुद्धि हो, इसका प्रकाशन मिलने के लिए फास्टिंग और प्रेयर रखा गया है। और एक जो है, हम खास तौर पर देखते हैं लूका के सुसमाचार 2 अध्याय में एक विधवा थी। लूका का 2 अध्याय 36वां वचन में जब हम देखते हैं, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना किया करती थी। मतलब उपासना मतलब आराधना। उपवास एक आराधना का चिन्ह है। मैं सब कुछ छोड़कर उपवास करते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये था कि इन सारे बातों में परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर बदलता नहीं। हमें उस स्थान पर आना है जिस स्थान पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम रहे। परमेश्वर दयालु है, मगर वो दया दिखाने के लिए अगर हम घमंडी हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र बनो। तो जब आप फास्टिंग करते हो, अपने आप को नम्र बनते हो, वो हमें बदलता है, परमेश्वर को नहीं बदलता है। जब हमको दिशा चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हम बहुत सारा कंफ्यूजन में हैं। जब परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर जानता है कि इसको इधर जाना है, मगर उसको पता नहीं हो रहा है, तो जब वो फास्टिंग और प्रेयर करेगा, उसके अंदर ये क्षमता आएगी कि शरीर के आवाज़ को, दुनिया के आवाज़ को, शैतान के आवाज़ को नकारते हुए वो आत्मा के आवाज़ को सुनने लायक बनेगा। इसलिए फास्टिंग जो है हमें बदलती है। जब परमेश्वर आपको विजय प्राप्त करना चाहता है इस्राएली लोगों को, बेंजामिन के गोत्र पर, मगर ये लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, इनके अंदर हामियां थे। जब ये लोग अपने आप को नम्र बनाया, फास्टिंग प्रेयर किया, ये लोग उस लायक बने। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा फास्टिंग हमें बदलता है, परमेश्वर को नहीं। सो प्रेज गॉड। जिसने कमेंट किया था उसका नाम है हेमू जारी। सवाल अच्छा था उनका, सवाल आपका काफी अच्छा था और हम आशा रखते हैं कि आपको पास्टर के जरिए, वचनों के जरिए जो है आपको समझ में आया कि उपवास जो है, फास्टिंग जो है, परमेश्वर को नहीं आपको बदलता है। तो अगर आपको इस चीज को और भी गहरी रीति से जानना है तो ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। गॉड ब्लेस यू।